नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में इस बार बकरीद सियासत का सेंटर बनी हुई है। यूपी से लेकर बंगाल की सरकार ने जो बकरीद पर कुर्बानी का कायदा बनाया है, उसने माहौल को टाइट कर दिया है। आलम यह है कि बकरीद पर कुर्बानी देने वाले लोग सरकार की ही हाँ में हाँ मिला रहे हैं, गाय की कुर्बानी से तौबा कर रहे हैं और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देने की जोर शोर से मांग उठा रहे हैं। एक तरफ सरकार बकरीद पर शांति का हवाला दे रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बकरीद से पहले बवाल हो गया, लाठियां चली। मामला बकरे के साथ साथ दूसरे पशुओं तक चला गया है। मुंबई की मीरा रोड पर एक सोसाइटी में बकरे बांधने के लिए टेंट लगा, तो हिंदू संगठनों और सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध किया। बात लाठी चार्ज तक आ गई। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में तो वर्चुअल कुर्बानी करने तक की दलील दी जा रही है। बीजेपी नेता नितेश राणे मुस्लिम पक्ष को ड्राई होली और पोल्यूशन फ्री दिवाली की दलीलें याद दिलाकर वर्चुअल कुर्बानी की नसीहत दे रहे हैं। तो बंगाल और यूपी में गाय की कुर्बानी पर पाबंदी के बाद मुस्लिम पक्ष गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करने लगा। लेकिन योगी से लेकर शुभेंदु तक ने साफ साफ कह दिया है कि ना खुले में कुर्बानी होगी, ना सड़कों पर नमाज। ऐसे में ऑर्डर क्लियर है, बकरीद पर वही फायदे में रहेगा जो पूरी तरीके से कायदे में रहेगा। सवाल है कि किसका कमिटमेंट कुर्बानी वाले दिन दिखेगा, कौन अपनी बात पर टिकेगा। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। इस बार आसाम का काफी मुसलमान लोगों ने, काफी मुसलमान जमात ने यह सिद्धांत लिया है कि इस बार हम लोग गाय को कुर्बानी में नहीं व्यवहार करूंगा। हिंदू लोगों का सम्मान को सम्मान करते हुए हम गौ माता को कुर्बानी का रूप में इस्तेमाल इस बार नहीं करूंगा। मैं आशा करता हूं कि 29 तारीख जब ईद होगा, बकरीद होगा, जो लोग अभी तक सिद्धांत नहीं लिया है वो लोग भी सिद्धांत लेगा और असम में इस बार कोई गाय को कुर्बानी का रूप में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं मुफ्ती वजाहत कासमी, इस वक्त हमारे साथ हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। फराज किदवई जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही साथ हाफिज गुलाम सरवर जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फराज किदवई जी, अभी हिमंता जी को आपने सुना होगा, सरकार कह रही है कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी और अब मुस्लिम पक्ष के साथ साथ तमाम जो लोग हैं जो बकरीद मनाते हैं वो हाँ में हाँ भी मिला रहे हैं और सरकार के इस फैसले पर सहमति जताते हुए सहयोग भी कर रहे हैं। तो सब अच्छा अच्छा कह रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि सामाजिक सौहार्द बना रहेगा एक बड़े त्योहार पर। ये जो हेमंता बिस्वा शर्मा जी बोल रहे हैं कि इस बार गाय की कुर्बानी नहीं होगी या नहीं होनी चाहिए, असलियत में क्या है कि जिन लोगों ने इतिहास को ठीक से पढ़ा नहीं है वो ये सब बातें करते हैं। ये कोशिशें आज से नहीं, लगभग 150 सालों से चल रही हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मेरे हाथ में ये किताब है, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। इसके पेज नंबर 89 पर एक चीज लिखी है और उस पर यह लिखा हुआ है कि लखनऊ के फिरंगी महल के मौलाना अब्दुल बारी साहब सितंबर 1919 में मुस्लिम भाइयों से एक संदेश भेजते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को ध्यान में रखते हुए बकरीद पर कोई भी गाय की कुर्बानी नहीं देगा, क्योंकि गाय को हिंदू भाई एक सैक्रेड एनिमल मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इस अपील के बाद गांधी जी ने मौलाना अब्दुल बारी को चिट्ठी लिखी और गांधी जी ने जो तार भेजा और गांधी जी ने लिखा, मैं ये इंग्लिश में है, मैं आपके दर्शकों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं कि आपके इस महान कार्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, कृपया मेरी ओर से ईद मुबारक कबूल करें। ये तो बात हो गई 1919 की, मौलाना अब्दुल बारी की, जो गांधी जी के साथ उनका संवाद हुआ। दूसरी बात, मेरी इतनी उम्र हो गई है प्राची जी, मैं गांव में भी रहा, मैं आपके शहर दिल्ली में रह के मैंने नौकरी भी की, मैंने बॉम्बे में भी नौकरी की। मैंने आज तक कहीं भी गाय की कुर्बानी होते हुए नहीं देखा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होता होगा, छुटपुट घटनाएं होती होंगी,
लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा इसको वो विवाद बना देती है ताकि किसी न किसी तरह से लेकिन विवाद हिंदू कहाँ है मुस्लिम का फराज जो विवाद है वो चलता रहे। जब और ये आप जो राजनीतिक कह हो रहे गया। हैं वही सरकार कह रही है और वही मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं, तो इसमें विवाद आपको कहां दिख रहा है? सरकार तो अपनी तरफ से वो कहेगी ना, जो कायदे से अलग है, जो सामाजिक सौहार्द से अलग है। अब आप क्या ये चाहते हैं कि सरकार कहना बंद कर दे, सब कुछ अंडरस्टूड हो जाए? आप ही कह रहे हैं ना छुटपुट घटनाएं होती हैं, तो उन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कह रही है कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी और आइए हमारे साथ आकर खड़े हो जाइए। सुनिए सुनिए, अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं और मैं तो बोल रहा हूं कि 150 सालों से ये कोशिशें चल रही हैं, लेकिन सनोबर शुलई इनके मेघालय के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति अपनी पसंद का खाना खाने की उसको आजादी है और ऐसा कहने का मकसद ये धारणा दूर करना है कि भारतीय जनता पार्टी काउ स्लॉटर पर बैन करेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इनके विधायक बोल रहे हैं। उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, उसके ऊपर कितनी डिबेट हुई, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, उस पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा। एक बात और मैं आपको और बता दूं, बिल्कुल सर, आपका गुस्सा बड़ा वाजिब है, आपका गुस्सा बड़ा वाजिब है और के शर्मा जी यहाँ हैं, उस बात का जवाब वो आपको देंगे कि इनका दोहरा मापदंड क्यों दिखता है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये प्रश्न का जवाब जान रही थी फराज किदवई जी, कि सरकार का ये कह देने भर से कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी और इस पर सबका समर्थन मिल जाने से विवाद कहां दिख रहा है आपको? विवाद की कौन सी चिंगारी है जो फराज किदवई जी को दिखी और किसी को नहीं दिखी? देखिए, मैं सुनिए सुचारिता जी, शुभेंदु अधिकारी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक सरकारी ऑर्डर निकलता है। अरे सॉरी, मैंने क्या बोल दिया? बोले, अब आगे बोले। प्राची बोला मैंने, एनीवे सॉरी। हाँ जी, शुभेंदु अधिकारी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता है और वो इंडियन एक्सप्रेस में 15 मार्च 2026 को छपता है। उस ऑर्डर के हिसाब से उसमें लिखा हुआ है, कहिए तो मैं अंग्रेजी में पढ़ के दिखा दूं, नो पर्सन शेल स्लॉटर एनी एनिमल देयर बाय मीनिंग बुल्स, bullocks, cows, calves, male and female buffaloes, etc., unless he has obtained in respect thereof a certificate that the animal is fit for slaughter. यहां पे काउ क्यों लिखा हुआ है उनके ऑर्डर में? मैं प्राची जी ये जानना चाहता हूं। नहीं तो क्यों ना लिखे? मैं फराज किदवई जी यही आपसे इतनी देर से जानने की कोशिश कर रही हूं, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैं बार बार अपने सवाल को यही आपसे दोहरा रही हूं कि सरकार अगर अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि सामाजिक सौहार्द बना रहे और आप जो कह रहे हैं इतिहास से ऐसा होता आया है, अगर सरकार उसको दोहरा रही है तो आप लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है? एक सेम पेज पर खड़े होकर भी सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? फिर प्राची जी आप समझ नहीं रही हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि वेस्ट बंगाल सरकार ने अपने सरकारी ऑर्डर में काउ क्यों लिखा है कि अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो ये स्लॉटर नहीं हो सकते। ठीक है, के शर्मा जी, बफलो के साथ काउ भी लिखा है उन्होंने। ओके सर, डन। मैं सवाल पूछती हूँ के शर्मा जी, फराज किदवई जी को आप लोगों की नियत पर शक है, और ये शक हो भी क्यों ना, आप अगर साफ नियत के साथ सब कुछ कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि बकरीद का त्योहार सामाजिक सौहार्द के साथ मनाया जाए, तो महाराष्ट्र में देखिए ना क्या हो रहा है। अब तो दूसरे पशुओं की एंट्री हो रही है, लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, इतनी कड़वाहट और इतनी खटास घुल गई है। प्राची जी, महाराष्ट्र में जो घटना हुई है उस घटना का डिटेल क्या है? उसका डिटेल ये है कि जिस सोसाइटी में कुर्बानी देने के लिए बकरे को लाया गया, उस सोसाइटी का लॉस कहता है कि वहाँ पर कुर्बानी नहीं हो सकती, इसलिए उसका विरोध हो रहा है। और ये तो सच है, क्योंकि कुर्बानी आपको देनी है, ठीक है, आपका त्यौहार है, आपका तरीका है हिंसा करना, किसी का हलाल करके खाना, तो उसके लिए हर राज्य सरकार ने जगह नियत किया हुआ है। आप लेकिन उस जगह पर जाइए, वहाँ पर आप हलाल कीजिए, आप लाइए, खाइए, किसने मना किया आपको? लेकिन बीच सड़क पर या कहीं किसी सोसाइटी में प्रतिबंधित है तो वहाँ तो आप करेंगे तो फिर तो विवाद है, क्योंकि हर आदमी तो किसी की हिंसा बर्दाश्त नहीं कर पाता। और जिस ढंग से आप, मुझे आश्चर्य कभी किसी ने सुना हो ना सुना हो, ये बेजुबान जानवर जब इसको हलाल किया जाता है, किस तरह की चीख निकलती है, किस तरह की आवाज़ होती है, बहुत लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ये दृश्य भी भारत के अंदर में सबने देखा है
कि किस ढंग से नालियों में खून बहते हैं, बहते हुए ब्लड जो है नालियों से जाते हैं। संभल में तो समाजवादी सबके ज़माने में तो बहुत अजीब खेल था, बीच चौराहे में जो है कुर्बानी होती थी, वहाँ पर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, हिंदुओं की गलियों में कुर्बानी दी जाती थी। और ये सब ये लोग कहते थे कि भैया इनका धर्म है, और धर्म के नाम पर ये तुष्टीकरण भी होता था। तो आज यदि इस सब चीज़ों पर प्रतिबंध की बात आ रही है और ये यदि सरकारें तय कर रही है कि आप एक नियत स्थान पर करें, तो क्या आपत्ति है इसमें। और दूसरा, अभी आप उस प्रश्न पे आएंगे तो मैं पहले ही जवाब दे देता हूँ। नीतीश राणे ने कहा है कि भाई आप जो है वो भी कर सकते हैं, आप हिंसा यदि न करें, बेजुबान जानवर को न मारें, और जैसे आप हमें सीख देते हैं और हम लोग मानते भी हैं कि आप जो है दिवाली ऐसे पटाखे मत फोड़िए, तो हम भी ग्रीन दिवाली मना लेते हैं। आप कहते हैं रंगों की होली मत खेलिए, कलरलेस खेलिए। के शर्मा जी, सलाह है, हिंदू पक्ष को मुस्लिम पक्ष देता है या बाकी लोग देते हैं, तो उसके बदले में हिंदू पक्ष भी देगा, ये तो अपनी अपनी राय हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र का जिक्र मैंने इसीलिए किया था के शर्मा जी, क्योंकि वहां आपकी सरकार है। एक बात कहता हूं, अगर कुछ नियम के विरुद्ध हो रहा है, के शर्मा जी सुन लें, अगर वहां कुछ नियम के विरुद्ध हो रहा है, आप मेरी एक बात सुन लें, वहां अगर आपको लग रहा है हिंदू संगठनों का गुस्सा है, सोसाइटी वालों का गुस्सा है, तो सरकार तो आपकी ही है ना, सब कुछ नियम और कायदे से ही होगा। ऐसे तो नहीं है ना कि आप किसी दूसरे धर्म को चिढ़ाने के लिए दूसरे पशुओं का इस्तेमाल करने लगेंगे। ये रोकने की जिम्मेदारी भी तो आप ही लोगों की है। नहीं तो उसी के लिए तो आवाज उठ रही है। लेकिन मेरा एक निवेदन है, मैं जिस इंटरनेट की, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत चर्चाएं होंगी उसकी, तो यहाँ 3 सज्जन बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं एक धर्म विशेष के। मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि नीतीश राणे ने एक सुझाव दिया कि आप जो है इंटरनेट के माध्यम से आप जो है वो कुर्बानी दे लीजिए। मुझे कल से मैं सुन रहा हूँ बहुत भड़के कुछ ये नेता, तथाकथित नेता लोग मुस्लिम वर्ग के। मैं इनसे एक चीज़ पूछता हूँ, आपके धर्म में कोई फोन से दुबई में बैठ के तलाक 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 कह दे तो वो तो मंजूर है साहब, आपकी तो तलाक हो जाती है। फोन से कोई कह देता है तलाक तलाक तलाक। आपने हजारों केसेस ये उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, ये उनकी मजहबी मान्यताएं हैं, जैसे वो तलाक हो सकता है, लाखों सलाहें दी जाती हैं, लेकिन होता वही है जो हिंदू पक्ष चाहता है, जो हिंदू पक्ष की मान्यताएं हैं। तो उस बहस में जाऊंगी तो ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मान्यताएं नहीं है, बजाय इसके कि आप मेरे साथी जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे सवाल पूछिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दे देना। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना भर था आपसे, या मेरा सवाल सिर्फ इतना भर था आपसे, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है ना, अगर कुछ नियम कायदे के खिलाफ हो रहा है तो उस पर कार्रवाई कीजिए ना। ये जहर कौन घोल रहा है कि बकरे के बदले आप अन्य पशु की एंट्री करवाएंगे और वह लाठीचार्ज की नौबत आ जाएगी। बिल्कुल हो रहे, जहर खोलने, जहर नहीं, मुझे बताइए जहर घोलने का काम कौन कर रहा है? जब सोसाइटी का वायलाज है कि यहाँ पर बकरा लाके नहीं होगा हलाल, तो क्यों लाया आप? ये जहर खोलने का काम किसने किया? कार्रवाई कीजिए ना, हिंदुओं ने किया। कार्रवाई कीजिए। के शर्मा जी, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से अच्छा है कि कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई कीजिए ना, कोई प्राची जी हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठा है, इस गलतफहमी में मत पलिएगा, इस गलतफहमी में मत पलिए कि कोई हाथ पे हाथ धर के बैठा है। कानून है और सबके लिए बरोबर है और मानना ही पड़ेगा, चाहे आप कितनी भी रगबाजी करते रहे अपने। बिल्कुल ठीक है के शर्मा जी, आपकी बात एकदम ठीक है। जो महाराष्ट्र में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब रही बात आपकी एक सलाह की, ये देखिए ना, ये मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, ये कार्रवाई है क्या? ये देख लीजिए। मैं बार बार जो कह रही हूँ के शर्मा जी, अगर आप देख पा रहे हो तो ये कार्रवाई है क्या? ये कार्रवाई की वजह से होता है। सड़क पर दूसरे पशुओं के साथ क्या हो रहा है, ये कार्रवाई है। कार्रवाई यदि इस ढंग से अधिक कानून को हाथ में लेने का तो किसी को अधिकार नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो भी उचित कार्रवाई है पुलिस 100% करेगी। यदि किसी ने गलत किया है, वहां पर वो करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी रोक होगी। और जो लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, अभी तो मुझे जो दिख रहा है, मैं आपसे उस पर सवाल पूछ रही हूँ। मैं बार बार वो दृश्य दिखा रही हूँ, मैं बार बार वो तस्वीर दिखा रही हूँ। आप जो करना चाहते थे उससे तो उलट ही हो रहा है ना। आप लोग तो यही बता रहे थे कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, ये तो बिगड़ गया ना। आपको बिगाड़ेगा तो उसको क्या कीजिएगा? उस पर कानून या अपना कार्रवाई करेगा। शादाब जी, बहुत ही पहली बार बिगाड़ रहे हैं क्या? ठीक।
इन लोगों ने तो जाके सड़कों पे जब करते थे तब क्या होता था, सौहार्द बनता था। कानून सड़कों अपने पे हाथ जब में कौन कुर्बानी ले रहा है होती थी पहले तब ये क्या पता कर सौहार्द लीजिए ना। बनाते थे लोग। बकरे के विरोध में कौन वहां दूसरे पशुओं की नहीं, एंट्री इसीलिए कर रहा है मैं ये बोल पता रहा हूं। कर लीजिए ना, उसके बाद इन पर सवाल उठाइएगा। रही बात आपके सलाह की, शादाब जी ये बहस का मुद्दा क्यों है? सरकार का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, सरकार का काम है किसी भी त्योहार पर सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना, सरकार का काम है कि किसी एक त्योहार की वजह से किसी दूसरे शख्स की सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। उस पर इतनी हाय तौबा क्यों है, इतनी बहस क्यों है? निश्चित प्राची जी, सरकार का काम कानून व्यवस्था संभालना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कानून व्यवस्था संभालना नहीं बल्कि हेट्रेड मैनेजमेंट का काम करती। जो मंत्री नीतीश राणे बोल रहा है कि आपको डिजिटल करना चाहिए, उसका बाप गोश्त का कारोबार करता है, उसकी माँ के नाम पे गोश्त की दुकान है, वो खुद डिजिटल बकरा क्यों नहीं खिलाता अपने रेस्टोरेंट में? वो बकरा खिलाता है, मछली खिलाता है, आज भी उसका कारोबार है ये। लेकिन ये दूसरों को सिर्फ मशवरा देंगे। और कभी भी मुझे बता दीजिए किस मुसलमान ने कहा कि आप डिजिटल दिवाली मना लीजिए, डिजिटल आप होली मना लीजिए? अरे हमें क्या मतलब, जिस धर्म का त्योहार है वो अपनी आस्था के अनुरूप मनाए। दूसरी चीज, ये बार बार गो प्रेम की बात करते हैं, लेकिन के शर्मा जी से मैं जानना चाह रहा हूं कि आपके एक बहुत ही काबिल प्रवक्ता ने कहा कि मिथुन को खा सकते हैं, गाय को नहीं, क्योंकि गाय देसी गाय वो आस्था का प्रतीक है। तो फिर कॉ स्लॉटर को आप पूरी तरह से बैन क्यों नहीं कर देते? 12 साल से आपकी सरकार है देश में, पूरे देश में एक कानून लेकर के आइए कि जो गाय आस्था का प्रतीक है उसको नहीं किया जाएगा। बंगाल में 14 साल के बाद क्या गाय माता नहीं रहेगी? जिस प्रकार से ये लोग वृद्धाश्रम में बूढ़ी माँ को छोड़ आते हैं, उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि जब तक वो 14 साल की रहेगी तो आस्था है, हमारी माँ है, उसके बाद हम उसको कटने के लिए छोड़ देंगे। अरे भाई, मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है और गाय की कुर्बानी का कंसेप्ट ही नहीं है, होती ही नहीं है। गाय की कुर्बानी कौन करता है? अगर कोई व्यक्ति करता है तो कानून है ना, आप उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन समस्या ये है के शर्मा जी, जो आपकी पुलिस को कानून का पालन करवाना चाहिए था, उसका काम सुअर पकड़ना हो गया है अब। और हेट्रेड जितना शादाब जी, आप लोग सब सेम पेज पर हैं, तो विवाद कौन कर रहा है? मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ। सरकार कह रही है कि गाय की कुर्बानी मत दीजिए, आप कह रहे हैं गाय की कुर्बानी नहीं होती है। सरकार कह रही है कानून व्यवस्था बनी रहे, आप कह रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द बना रहे। विवाद फिर बीच में क्रिएट कर कौन रहा है? फिर इतनी सारी बयानबाजी हो क्यों रही है? या सरकार ने कह दिया कि गाय की कुर्बानी मत कीजिए तो इस बात पर आपत्ति हो गई? प्राची जी, विवाद उत्पन्न कर रहे हैं नीतीश राणे जैसे संकीर्ण मानसिकता के, तुच्छ मानसिकता के लोग, जो धर्म पर ज्ञान दे रहे हैं। खुद तो गोश्त का कारोबार करेंगे, खुद होटल चलाएंगे, बकरा का कोरमा सेल करेंगे, उनके पिताजी, उनकी माताजी सब उस कारोबार में है, लेकिन मुसलमानों को वो ज्ञान देंगे। जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं है, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि उसको श्री राम की विचारधारा की जानकारी नहीं है, उसने कभी गीता का अध्ययन नहीं किया होगा, उसने कभी पुराणों का अध्ययन नहीं किया होगा, लेकिन दूसरे के धर्म पर टिप्पणी करना है। आखिरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार फैसला क्यों नहीं करती है? सरकार बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से फंड के जरिए पैसा क्यों ले रही है? दूसरी बात, सरकार से आपकी उम्मीद है, बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन आप भी ये हमेशा रखें और हमेशा ऐलान करें कि भाई गाय की कुर्बानी होगी तो उसकी कुर्बानी मंजूर नहीं की जाएगी। जैसे फतवे जारी होते हैं हर छोटी छोटी बात पे, इन लोगों के लिए भी फतवे जारी करवाने का प्रावधान आप करिए। रही बात आपके सवाल की, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा के शर्मा जी। नीतीश राणे जो सलाह दे रहे हैं, क्या वो अपने आप पर लागू करेंगे? क्या ऑनलाइन नॉनवेज खिलाएंगे? प्राची जी, नहीं प्राची जी, मुझे आश्चर्य है, यहाँ डिबेट जो है मांसाहार और शाकाहारी पर थोड़ी ना। मांस, आपको बकरा खाने से किसने मना किया? कोई मना कर रहा है कि आप बकरा मत खाइए? आप खूब खाइए साहब, रोज खाइए, 24 घंटे खाइए, आपको किसने मना किया? आपको कोई मांसाहारी के लिए मना नहीं कर रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो कुर्बानी देते हैं, आप जो हर घर में कुर्बानी जो की परंपरा जो चलती है, वो आप एक नियत जगह पर कीजिए। आप भरी सोसाइटी में मत कीजिए, आप सड़कों पे मत कीजिए। इसकी सलाह दी जा रही है। आप जाओ, 24 घंटे खाओ, आपको मुबारक, जितना मांस खाना है नीतीश राणे होटल चला रहा है, नीतीश राणे फूड बेच रहा है, लेकिन आप जो ज्ञान बांट रहे हो यहाँ पर,
कि आप प्राची जी, अच्छा रुकें के हाँ, शर्मा हाँ, जी, तब अभी मैं आप ही कह को रहा हूं पशुओं भैया, की चिंता हो रही थी। आप ही ने मुझसे कहा था कि जब पशुओं की कुर्बानी होती है तो कितना दर्द होता है, कितनी चीखें होती हैं, और जब होटल्स में नॉनवेज परोसे जाते हैं तो क्या वहां बिना कुर्बानी के, बिना काटे पशुओं को परोस दिया जाता है? इस पर विचार करिएगा। मुफ्ती वजाहत कासमी जी, मुफ्ती वजाहत कासमी जी। नहीं प्राची जी शायद आपको समझ में भूल हो रही है। नहीं, आपको समझ में भूल हो रही है। नहीं, आपकी बातों से मुझे समझ में भूल हुई के शर्मा जी। अगर आप मुझे बेहतर तरीके से समझाते तो यकीन मानिए मैं समझती। नहीं कर पाते हैं। मैं फराज किदवई जी को समझी, मैं शादाब चौहान जी को समझी, तो यकीन मानिए मैं आपको भी समझूंगी। मैं तो चाहती हूँ कानून व्यवस्था बनी रहे। मुफ्ती वजाहत कासमी हिंदू जी भी खाता है मांस। जो समझाना चाह रहे हैं के शर्मा जी, क्या वही बात है? हिंदू भी इतना खाता है, विवाद इसकी क्यों बात है नहीं। बकरी ईद पर? आप डिबेट को क्या करना चाहती हैं? नहीं, मैं नहीं करना चाहती, आपके नेता ने कहा है। अपने नेता पर जाकर गुस्सा निकालिए। नहीं, आपकी समझ यदि ये है, आपकी समझ का लेवल ये है, मेरी समझ का लेवल तो बहुत आई है के शर्मा जी, वहां तक पहुंचने में आपको बहुत वक्त लग जाएगा। अभी रहिए इसी लेवल पर जो यहाँ चल रहा है, और नीतीश राणे जी की समझ पर सवाल उठाइए और उनसे जाकर प्रश्न करिए कि आपने ऐसा क्यों कहा जिससे बहस डिरेल हो जाए। थोड़ा आवाज डाउन रखिए। कासमी जी बोले। डिबेट नहीं किया है, मांसाहार और शाकाहार पे डिबेट। कासमी जी बोले। अरे शुरुआत आपके नेता ने की। आवाज डाउन रखिए, बोले कासमी जी। हाँ, दे देखिए प्राची, बात यह है कि जो डिबेट चल रही है हम उसी पर बात करेंगे। सरकार जो कह रही है वो बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं है कि गाय की कुर्बानी होती नहीं रही है, ऐसा नहीं है। विद्वान जो रहे हैं, जैसा कि अभी शुरू बहस में फराज किदवई साहब ने एक हवाला दिया था मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली का, ऐसे विद्वान ना के बराबर रहे हैं। जैसे दारुल देवबंद ने भी फतवा दिया था कि गाय की कुर्बानी ना हो, ये 90 की दहाई की बात है। उसके बावजूद मैं आपको दूसरा पहलू बताता हूं जिस पर हमें बात करनी चाहिए। दूसरा पहलू यह था प्राची कि एक तरफ यानी यूपी में प्रतिबंधित थी तो बंगाल में कुर्बानी होती थी, और यूपी और बिहार के मौलाना भी एकदम कुर्बानी माफियाओं की तरह मैदान में कूद करके यहाँ के दिल्ली के और यूपी के और पंजाब के मालदार लोगों की कुर्बानी जाकर के बंगाल में और बिहार में और उड़ीसा में और आसाम में करते थे कि वहां 1200 का, 1800 का, 1500 का हिस्सा आता। आज भी मैं आज की बात कर रहा हूं, अभी मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, और दिल्ली में मैं आज भी आपको जगह जगह कागज पंफलेट लगा हुआ दिखा दूंगा कि वो 1500 1800 की कुर्बानी के नाम पर गाय की कुर्बानी में हिस्सा डालते आसाम, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में। यहां तक कि मैं वीडियो भेजूंगा आपको। मैं कल ही रात में एक वीडियो देख रहा था, ऐसी झारखंड से वीडियो आई थी। तो ऐसा नहीं है, सरकार ऐसे ही खामखा कोई बात नहीं कह रही है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं। विद्वानों ने मना भी किया, हमेशा कुछ लोग ऐसे रहे जो मना करते रहे, लेकिन अब ये जो सौहार्द बना है, ये सौहार्द जो है वो कानून का खौफ है, ये शौक का कोई सौहार्द नहीं है। आज जो है बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, फला किया जाए, और जिस तरह के मैं, अब मुझे खुशी भी हो रही है इस बात से कि मुसलमान जो कुर्बानी नहीं करता था गाय की, वो कम से कम बाहर निकल के आ रहा है और दूसरों को मना कर रहा है। वरना आज से पहले, अभी मैं योगी सरकार की पिछली बकरीद की बात कर रहा हूं, इस कदर कानून सख्त होने के बावजूद भी सहारनपुर में 8-10 गायों की कुर्बानी हुई, और मुझे उस मामले में इंटरप्ट करना पड़ा। हिंदू मुस्लिम वहां होने को तैयार हो गई थी, मैं खुद वहां मौजूद था बकरीद वाले दिन, बकरीद से अगले दिन की बात है। तो मैं ये सब चीजें जान रहा हूं। तो ये अच्छी बात है कि मुसलमान भी अब ये कह रहा है कि कुर्बानी ना करें, लेकिन मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं कि ये कानून का खौफ है, शौक से नहीं कह रहा है। वरना ये हम लोगों से लड़ते रहे पिछले 10 सालों में कि साहब अल्लाह ने हलाल किया, आप कौन होते हो हराम करने वाले, अल्लाह ने हलाल किए और पूरी दुनिया में गाय की कुर्बानी होती है, फलाना होता है। बहरहाल असल फतवा यही है, शरीयत की बात यही है कि गाय की और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न की जाए। वो कुर्बानी शरई तौर से भी जायज नहीं होगी, कानून का भी और सफाई का भी स्पेशल ख्याल रखा जाए। जैसा अभी एक जिक्र आया कि नालियों में खून बहता था, ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा, और इसी दिल्ली में देखा है। ऐसे बाज इलाके हैं प्राची कि आप वहां से मुंह पे कपड़ा रख के भी नहीं निकल सकते, और इस्लाम तो कहता है सफाई करो। बिल्कुल ठीक है। और कासमी जी, बड़ी बात यह है जो आपने कही कि कानून का खौफ ही सही, कानून का खौफ ही सही, लेकिन ऐसे लोग भी निकलकर अब कह रहे हैं कि गाय की कुर्बानी नहीं करनी है, सरकार जो कह रही है हमें वही करना है। और ये बात क्या अच्छी नहीं लगती है? अगर इस बात पर चर्चा करूं तो हाफिज गुलाम सरवर जी, क्या ये बात अच्छी नहीं लगती है कि सरकार एक फैसला कर रही है और उस फैसले में सब एक साथ हैं? अब जिसको चिंगारी भड़कानी है, जिसको आग भड़कानी है, वो भड़का ही रहे। देखिए, बिल्कुल सरकार को यह हक भी है कि रूल रेगुलेशन वो बनाना भी चाहिए, और आवाम को सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का अक्षरशः पालन भी करना चाहिए। समाज के जिम्मेदार लोगों को
ये तरगीब करनी चाहिए, उसको प्रेरणा देनी चाहिए कि भाई सरकार ने रूल बनाया है, आप फॉलो कीजिए। लेकिन 2-3 बातें आप शुरू से देख रहे होंगे, सारे डिबेट में ये बातें आती हैं, फिर डिबेट ख़त्म हो जाता है, पता नहीं लोग इसका क्या अर्थ निकालते हैं। जैसे हमारे सरकार के प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय के शर्मा जी, उन्होंने शुरुआत में 2-3 बातें कही। हकीकत में त्यौहार जो है ये इबादत है, इबादत में दिखावा तो कहीं है ही, होना ही नहीं चाहिए। और इबादत में किसी पड़ोसी को अगर परेशानी हो तो मैं समझता हूँ वो भी इबादत बेकार है। हम क्यों वैसी इबादत करेंगे कि पड़ोसी परेशान हो जाए। तो ये सारी बातें ठीक हैं, इस पर तकरीरें भी हम लोगों की होती रहती, तमाम उलमा बोलते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक संवेदनशीलता प्रकट करने की बात कही गई, के शर्मा जी ने कहा कि देखिए ना, कुर्बानी जब होता है ना तो बकरा किस तरह से चीखता है। पटना का एक मेरे पास वीडियो है जो आप लोगों के चैनल में चलाया गया था, अलग अलग चैनलों में, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, 3-4 चैनल के वीडियो मैंने इकट्ठे डाउनलोड किए। एक तो थंबनेल लिखा हुआ कि डीजीपी को भी लाइन लगाना होगा, होली के दिन मटन का मार हुआ, दुकान पर भीड़ बेकाबू हो गई, पुलिस को लाठी चलाना पड़ा। 150 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ पटना शहर में मटन का है, होली के दिन का, बकरा का, ओनली बकरा। तो ये बात तो बिल्कुल चर्चे से बाहर चली जानी चाहिए कि बकरा काटना और ये करना, और बलि प्रथा तमाम धर्मों में है, सर आपके धर्म में भी है। इसलिए इस पर ये घेरना किसी धर्म को कि आपके यहाँ जबरन जानवर के साथ क्रूरता से पेश आते हैं इत्यादि इत्यादि, मैं समझता हूँ आने वाले डिबेट में ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो तो बेहतर है। वरना वो वीडियो भी मैं लाया हूँ जो मंदिरों पर तमाम लाइव मैं दिखा दूं अगर आप आदेश दें, जहां बलि लगातार चढ़ाए जा रहे हैं। और ऐसे झारखंड में, आसाम में, बंगाल में, बिहार में ऐसे तमाम मंदिर हैं। तो सर ये तो बहस ही नहीं है ना? नहीं है। नहीं, ये तो बहस ही नहीं है, मंदिर मस्जिद ये तो बहस ही नहीं है ना। उस मुद्दे बहस इस बात को लेकर है, उन्होंने जो मुद्दा छेड़ा, मैं आपको बताती हूँ, बहस इस बात को लेकर है कि सार्वजनिक जगहों पर, खुले में, ऐसी जगहों पर जहां दूसरे लोगों को आपत्ति हो सकती है। 100% मैं एग्री हूं, नहीं होना चाहिए। ये मुंबई वाला उदाहरण मैं मुंबई वाला उदाहरण ले लूं, मीरा रोड पर एक सोसाइटी है, आप बकरे बांध रहे हैं और जैसा वहां के लोग कह रहे हैं, मैं उनके हवाले से कह रही हूँ कि 70 बकरे बांधे जा रहे हैं और वहां पर कुर्बानी की बात कही जा रही है। तो क्या ये गलत नहीं है? कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल गलत है। 10 सेकंड का जवाब। हाँ। मीरा रोड में जो भी मुसलमानों ने किया, सोसाइटी के रूल और रेगुलेशन या पड़ोसियों की आपत्ति होने के बावजूद भी अगर वो अड़े रहे तो उन्होंने कानून का वायलेशन किया है। कानून कार्रवाई करती, ये संगठन क्यों वहां पहुंचता है, कानून वो क्यों हाथ में लेता, ये मेरा सवाल अब है। तो भाई हिंदू पक्ष को अगर आपत्ति है, सरकार और अगर सोसाइटी को आपत्ति है, सुनिए सर, अगर सोसाइटी को आपत्ति है, एक हिंदू कानून तोड़ रहा तो मुसलमान मारेगा उसको। क्या आप सोसाइटी अगर हिंदू कानून तोड़ेगा तो मुसलमान मारेगा या सरकार रहने वाले लोगों से या अधिकार कि वो विरोध करें, फिर तो हिंदू मुसलमान विरोध करें। सुन लीजिए एक सेकंड, हाफिज गुलाम सरकार आप गलत लेकर जा रहे हैं, आप गलत लेकर जा रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा कि अगर 70 बकरे वहां पर बंधे, आपने कहा ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसकी आवाज तो उठाएंगे ना सोसाइटी वाले, तो आवाज ही तो उठाई है। अरे आवाज ही तो उठाई है, आवाज ही तो उठाई है, आवाज ही तो उठाई। और आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं प्रतिबंधित पशु या किसी और पशु की एंट्री होगी तो मैंने सवाल पूछा था। पुलिस के बगैर जो विजय शंकर तिवारी पर कार्रवाई करेंगे, इसका जवाब तो विजय शंकर तिवारी जी प्रश्न सिर्फ इतना भर है, आपको एक त्योहार से किसी चीजों को लेकर आपत्ति है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि बहस करके आप दूसरे पशुओं को लेकर जाएंगे। फिर आ रही हूँ के शर्मा जी, बोले विजय शंकर तिवारी जी। अभी गुलाम एक बात कर रहे थे कि लोग क्यों गए, तो अभी कर्नाटक में आपको ध्यान में है कि मुस्लिम लड़कियों को कहा गया था कि ड्रेस पहन के आइए, यूनिफॉर्म पहन के आइए और चेहरे पर यह कपड़ा जो लगाते हैं इसको आप डाल के मत आइए, और ये सरकार ने ही किया था। सड़कों में कौन आया था गुलाम जी? सड़कों में सारा मुस्लिम समाज था, और केवल कर्नाटक में नहीं था, तो कर्नाटक से लेकर के पूरे देश भर में लोग सड़क पर थे। वो सड़क पर क्यों थे भाई? अगर केवल सरकार का मामला था तो आप लोग सड़क पर क्यों आते हैं? एक विषय ये आता है। और मैं तो अभी प्राचीन जो चर्चा करने आया था, मैं तो हिंदू समाज की परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति हूँ और उन पर विश्वास करता हूँ, मनाता भी हूँ। लेकिन वर्षों से एक बात आपने देखी होगी, जब भी कभी कोई बात आती है कि भाई ये समाज के हित में नहीं जा रहा है, तो हिंदू समाज को बदलने के लिए सर्च तैयार होता है। दीपावली के समय आपको अभी के शर्मा जी ने बताया कि दीपावली के समय रिट लग जाती थी, सुप्रीम कोर्ट में लग जाती थी। मुसलमान ने कभी नहीं लगाया सर रिट। एक मुसलमान का नाम बता दीजिए।
गुलाम भाई, और आप तो गुलाम सुप्रीम भाई, कोर्ट के आदेश गुलाम का भाई, खुला धज्जी उड़ा गुलाम देते भाई, हैं दीपावली में। रुक जाए गुलाम जी, बोलो। गुलाम भाई रुक जाइए, तो मैं तब चुपचाप सुन रहा था, शोर मत नहीं, करिए। मुसलमान कोर्ट नहीं गया। नहीं आपके त्योहार पर कोई आपत्ति मुसलमानों ने क्या सर? उन्होंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया ना हाफिज गुलाम सरवर मैंने नहीं जी। किया, आप मुसलमान मैंने आप नहीं सुनना किया। चाहते हैं वो बात अलग है। उन्होंने नहीं तो कहा फिर कुछ हम- लोग चले मैं जाते क्यों कह रहा हैं, आपको? कुछ लोग चले जाते कुछ हैं। लोग भी इन्हीं के उन्होंने बंदे कुछ होते हैं। लोगों की बात कही है, आपकी बात नहीं कही, तो मैंने- रुक जाए। हाँ, मैंने कहा कुछ लोग कोर्ट चले जाते हैं, तो मैंने टीवी डिबेट में इसी प्रकार कहा था कितनी बड़ी विडंबना है कि दीपावली के समय लोग कोर्ट जाते हैं, उस समय के पटाखों में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, देश को बहुत नुकसानदायक होता है। लेकिन जब 1 जनवरी आती है और सारे देश में उल्लास के साथ पटाखे छूटते हैं तो उसमें ऑक्सीजन निकलती है। मैंने एक कटाक्ष किया था, लेकिन तो भी ये लगातार परंपराओं में विषय है और आज लोग ग्रीन पटाखों की तरफ चले गए, अपने आप ग्रीन पटाखों चले गए, सड़क पर नहीं उतरे, सड़क पर जाकर उन्होंने विरोध नहीं किया। इसी प्रकार दीपावली के समय बाद उसी होली का विषय, पानी का विषय आया कि बहुत पानी बहता है, बहुत पानी बहता है, पानी कम होता जा रहा है, पर्यावरण खराब होता जा रहा है, और उसमें भी हिंदू समाज ने गुलाल से खेलना शुरू कर दिया, पानी बहुत कम प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसी बात पर अभी हमने एक अपील की है कि मुस्लिम समाज अपने इस कुर्बानी वाले अवसर को इको फ्रेंडली बना दे। इको फ्रेंड कुर्बानी तो है, त्याग तो है, कुर्बानी का मतलब दूसरा त्यागी तो होता है। तो आप करोड़ों बकरे, भैंस, विजय शंकर तिवारी जी, गाय, देखिए हर सारे धर्म पटी हर जाती मजहब है। की अपनी अपनी मान्यता होती है। आपने अभी कहा कि आप हिंदू धर्म को तो समझते पूरे हैं, भारत आप में हिंदू पूर्ण धर्म की रूप से पद्धति को प्रतिबंध लगा दिया समझते जाए हैं। तमाम रुकें किसी एक सेकंड, तरह के किसी धर्म में धार्मिक हाफिज गुलाम स्थल पर सरवर कोई जी, बलि आप न थोड़ा रुक चढ़े। जाएं, उनसे मुझे जवाब लेने दें ताकि मैं उनसे स्पष्टता से पूछ सकूं। सवाल सिर्फ इतना भरे विजय शंकर तिवारी जी, इसमें क्या नफरत के रंग घोलना ठीक है? जो मुंबई में हुआ उसकी तस्वीर आप कहीं मैं फिर चलवा देती हूँ, क्या वो ठीक है? लकी जी, मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरी बात आप पूरी एक बात सुन लीजिए। मैंने कहा कि अभी फराज भाई बोल रहे थे और शादाब बोल रहे थे, तो ये तो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। अगर इनको वोट सिर्फ धड़ से सर अलग करने की बात आती है तो वही खड़े होते हैं, क्या सर धड़ से सर अलग होना चाहिए। पशुओं की तो बात छोड़ दीजिए, तो मनुष्यों को धड़ से सर अलग करने की बात करते हैं राजनीति में। हाँ शादाब, ये बात सही है, आप लोग सर से धड़ अलग करने की बात के समर्थन कर रहे थे, ये राजनीति के तो कर रहे थे। आप हमको पतियों के बात कर रहे हैं। अरे आज सभी लोग कह रहे थे, सभी लोग उसके साथ में खड़े हुए थे। एक बयान दिखा दीजिए। तो ये अरे आप ढूंढ लीजिए जा करके, ये सारा देश बेवकूफ नहीं है, सारा ढूंढ लेगा आपने कब कहा है कब नहीं तो कहा। तिवारी जी ऐसे लोगों को समझाइएगा। सुनिए, जब सर तन से जुदा वाली बात गलत, उसको गलत कहना चाहिए, और सार्वजनिक कुर्बानी अगर सरकार मना कर रही है तो वो नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन इसके रुक जाए सरवर जी, रुक जाए। उसके एवज में अगर सुअर लेकर पहुंचा जाएगा, उसके एवज में अगर सड़कों पर प्रदर्शन कर ऐसा माहौल किया जाएगा कि लाठीचार्ज हो जाए, तो उन लोगों को भी आप समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे कि ये गलत है? नहीं, ठीक है, जो अगर कुछ गलत होता है तो उसको हम समझाएंगे भी और मना भी करेंगे, ये हमारी परंपरा में, हमारे विश्वास में। लेकिन हत्या करने की बात जहां तक है, गला काटने की बात है, पशुओं का बलि देने की बात है, करोड़ों करोड़ों पशुओं की हत्या करके आप ये बताइए उसका सारा खून कहाँ जाता है? जल संचय हो जाता है ना, जल प्रदूषित होता है ना, ठीक है, सारा समाज। मैं फिर के शर्मा जी आ रही हूँ आपके पास। फराज किदवई जी, जब सब कुछ ठीक ही है, के शर्मा जी भी अपनी बात बता रहे हैं, सरकार भी अपनी बात बता रही है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्यों आगे आके एक सार्वजनिक ऐलान नहीं कर देती हैं? जब आप कह रहे हैं कि भाई पहले से नहीं होता था ऐसा, पहले भी ऐसे उदाहरण हैं जब इस तरीके से आदेश जारी किए गए हैं, तो ऐलान करिए ना अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से भी कि सार्वजनिक कुर्बानी नहीं होगी, और अगर कोई करेगा तो ये गलत है। सुचारिता जी, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ सर, फिर मुझे 12 साल सर हो गए फिर उस मेरा सोसाइटी नाम में करेक्ट रहते कर हुए। लीजिए। आप इंडिया टीवी के डिबेट में बैठे हैं, मैं प्राची हूँ। लगता है उनको बहुत ज्यादा डिबेट उनके साथ बोले 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 बार-बार सर, उनका नाम लेते हैं। मुद्दे पर कैसे बात करेंगे जब नाम नहीं याद है आपको? बोले। नहीं प्राची जी, आई एम सो सॉरी। देखिए, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पे करीब 10-12 साल से रह रहा हूँ, और बकरीद में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो गांव है वहाँ के एक मदरसे में हम पैसे दे देते हैं कि भैया हमारे हिस्से की तुम कुर्बानी करके और इसका जो मीट निकलेगा ये गरीबों में बांट देना। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा ज्ञान ये नहीं दे रहे हैं प्राची जी। दूसरी बात, अभी हमारे जो बीजेपी की तरफ से जो एक मौलाना साहब थे, उन्होंने एक बात बोली कि एक हिसाब से मुसलमानों को घेरा कि ये क्या करते हैं कि कानून इन सख्ती से इनके लिए लागू करना पड़ता है।
मैं उनका नाम भूल गया, पता नहीं आज मुझे क्या हो रहा है। तो एक ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, ये उनको दिखा दीजिएगा। इसमें कासमी साहब, इसमें लिखा हुआ है बजरंग दल लीडर ऑर्केस्ट्रेटेड काउ स्लॉटर टू इम्प्लीकेट मुस्लिम रेजिडेंट्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। तो कासमी साहब जरा से ये बताइए कि ये कौन लोग हैं जो गो हत्या के नाम पर इस देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। कासमी साहब, बहुत आसान है, बहुत आसान है कि आप भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए आप टीवी पर बैठ करके मुसलमानों को गाली दे सकते हैं। दूसरी बात अभी जो बात हुई ना कि ऑनलाइन कुर्बानी की, मैं तो चलिए इनका समर्थन कर देता हूं, लेकिन मैं आपके सामने एक डेटा रख देता हूं प्राची जी। DGCIS के हिसाब से 1.25 बिलियन कारा बीफ भारत से एक्सपोर्ट किया गया है। तो इसको भी ऑनलाइन कर दें, मैं तो समर्थन कर रहा हूं इसका। नहीं फराज जी, इसको भी ऑनलाइन कर दिया। फराज जी देखिए, मैंने आपसे सवाल पूछा और आपने एक उदाहरण पेश कर दिया। 20 सेकंड। मैंने ये नहीं पूछा आपसे कि फराज किदवई जी पर्सनली क्या करते हैं अपने घर में। मैंने आपसे पूछा कि आपका राजनीतिक दल और आप चाहते हैं सामाजिक सौहार्द बना रहे, और आप कह भी रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, तो वैसा होता था तो सरकार ने कहा तो गलत कहा, या सरकार ने कहा तो चिंगारी भड़काने के लिए कहा। आप लोग क्यों नहीं ऐलान करते हैं? भाई सरकार तो चलिए इनकी मंशा पर आप सवाल खड़े करते हैं, एक कोशिश, एक पहल आप कर दीजिए ना कि सार्वजनिक बलि नहीं होगी और गाय की कुर्बानी नहीं होगी। प्राची जी, ये आपको कैसे पता कि हम लोग ये नहीं बोलते हैं? एक मैं डिबेट में था, एक एंकर मोहतरमा हमसे यही बोल रही थी कि मुस्लिम समाज बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है उनके साथ कोई प्रदर्शन क्यों नहीं करता है। मैंने अपनी 4 फोटो दिखा दी कि लखनऊ के घंटा घर पे हम प्रदर्शन कर रहे थे। फराज जी सुनिए, ये परसेप्शन गलत है। नहीं, ये परसेप्शन नहीं, हम बोलते हैं, हम अपील करते हैं, ये परसेप्शन नहीं है। देखिए मैं तो वो देखती हूँ जो आपके नेता कहते हैं। अब मुझे नहीं पता था कि अखिलेश यादव को छोड़ मुझे फराज किदवई जी को फॉलो करना है। मैं तो अभी तक अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी चलाते हैं, मैं तो ये देखा करती थी। अगर आप कह रहे हैं कि मैं अखिलेश यादव जी को साइड करके फराज किदवई जी को देखूं तो आगे से आपको फॉलो कर लूंगी, आप जो कहेंगे मान लूंगी, वही पार्टी की लाइन है। मैं तो बात आपकी पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट की कर रही थी। मैं जवाब दे देता हूं। हाँ बोले। मैं जवाब दे देता हूं। हाँ बोले ना, बोले। प्राची जी, आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस डिबेट में पता है क्यों नहीं बुलाया है? आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी को या असदुद्दीन ओवैसी साहब को पता है क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि उसके नुमाइंदे बैठे हुए हैं टीवी पर। हम जो बोलते हैं टीवी पर आपके सामने, जब तक कि हम अपनी बात का खंडन ना करें, वो पार्टी की लाइन होती है। फराज किदवई जी, आपके चैनल के अगर माध्यम ऐसे ही बयानों पर चलना है तो फिर आपके प्रवक्ताओं के बयान अगर अभी कोट करने लग जाऊंगी तो बहस कहीं और चली जाएगी। फिर आप कहते फिरते हैं कि ये निजी बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। फिर आप जाति विशेष को गाली देते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, फिर आप कहते फिरते हैं कि पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे लिए सर्वमान्य बात अखिलेश यादव जी की है, फराज किदवई जी की नहीं है। अब रुके के शर्मा जी, आपने पूरा नहीं सुना। फराज किदवई जी, नहीं मैंने पूरा सुना, मैंने पूरा सुना और पूरा सुनने की कोशिश की कि मंशा क्या थी। अब के शर्मा जी, इनका सिर्फ इतना कहना है कि पाबंदी लगाइए, सार्वजनिक जगहों पर बात करिए, लेकिन धर्म देखकर टारगेट मत करिए। नहीं, पहली बात तो मैं प्राची जी, आपके करोड़ों दर्शकों ने मेरे पहले सेगमेंट का बयान सुना। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा कि ना मैं मांसाहार और शाकाहार पे डिबेट नहीं कर रहा हूँ। मैं जिसकी जिक्र किया वो सार्वजनिक स्थल पर किए जाने वाले कुर्बानियों के विरुद्ध कहा कि आप यदि सोसाइटी के अंदर करते हैं, वहाँ जो चीख निकलती है, बहुत से हिंदू लोग इसको सहन नहीं कर पाते और आप उसको खुशी खुशी करते हैं, इसलिए मैंने ये कहा है। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं आपके चैनल पे, जिसको लेके आप भी बड़ी वो थी। अब दूसरी बात आपने कहा कि भाई ये कुर्बानी जो हो रही है इसको एक धर्म विशेष को देखकर कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है। साहब, धर्म विशेष देखकर नहीं कहा जा रहा है, ये सामाजिक परिस्थितियों को देखकर कहा जा रहा है। आप दूसरे की आस्था का सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे? आपका आस्था का मानने का की स्वतंत्रता आपको वहीं तक है जहां से दूसरे की जो स्वतंत्रता चालू होती है।
आप दूसरे की आस्था का सम्मान नहीं करेंगे और अपनी आस्था को मानने के लिए आप दूसरे की आस्था का अतिक्रमण करेंगे। ये कहां का सिद्धांत है? मेरा आशय यह है कि सरकार बार बार ये आपसे निवेदन कर रही है कि आप अपनी इबादत कीजिए, आप अपनी पूजा पद्धति मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर आप दूसरों पर चोट मत पहुंचाइए। अभी गुलाम सरवर साहब बहुत सारी बातें कर रहे थे, इनको मीट का इतना ये वो दुनिया भर का गा रहे। सरवर साहब, हमने आपको खाने पे मना नहीं किया है, समझ गया? और मेरे एक प्रश्न का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया प्राची जी, कि जब ट्रिपल तलाक फोन पर मान्य है मुस्लिम समाज में, फोन पे तलाक कहने पर मान्य हो सकता है, ज्ञान किसने दिया आपको? नहीं मान्य है। मुफ्ती वजाहत साहब से पूछिए कि मान्य है जाता है तो मुफ्ती वजाहत साहब मुफ्ती हैं, पूछ लीजिए नहीं मान्य है। कुर्बानी मान्य क्यों नहीं है? नहीं मान्य है, ट्रिपल तलाक भी मान्य नहीं है। क्यों नहीं है? आपने हजारों महिलाओं के साथ मुफ्ती साहब से पूछिए, इनका भी किसके साथ खड़े हुए आप? मुफ्ती किसके साथ खड़े हुए आप? मुफ्ती वजाहत साहब से पूछिए। एक नहीं 1000 केस सुना सकता हूं मैं। केसेस तो सर लोग मर्डर कर रहे हजारों महिलाएं कहेंगी इस बात को। अकॉर्डिंग टू इस्लाम तलाक दिया गया, अकॉर्डिंग टू इस्लाम किसी भी मसलक में और आपके मौलवी ने उनके साथ नहीं मान्य है। ये हाफिज साहब, ये गलत परंपरा, वैसे जैसे हलाला का गलत परंपरा समाज के भीतर जाइए जो था, ये यहाँ टीवी में बैठ के बयानबाजी नहीं मुफ्ती साहब से मैं कह रहा हूँ, अब बयान नहीं लीजिएगा। प्रताड़ित महिलाएं मुफ्ती वजाहत साहब पहले बैठे हुए हैं पैनल में, वो खुद ही बता देंगे, वो मुफ्ती है। हाफिज जी, यही प्रॉब्लम है ना। के शर्मा जी, जो के शर्मा जी ने कहा नहीं मान्य, जो के शर्मा जी ने कहा, सुन लीजिए, मान्य नहीं है ये तो। आप तो गाय की कुर्बानी को लेकर भी यहाँ बता रहे हैं, मुझे फराज किदवई जी भी बता रहे हैं, शादाब जी भी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं होती है ना जहाँ गाय की कुर्बानी होती है, और इसीलिए तो सरकार को आना होगा ना। समाज के लोग अरे तो सरकार तभी तो आ रही है ना आगे, सरकार तभी तो कह रही है ना, सरकार तभी तो कह रही है ना। अरे करने के बावजूद विवाद तो इस पे उत्पाद हो ही रहा है ना। विवाद तो बढ़ ही रहा है, विवाद तो बढ़ ही रहा है, विवाद तो बढ़ ही रहा है। और वो इसीलिए आया क्योंकि ये सरकार दो बातें कह रही है, एक तो गाय की कुर्बानी मत करिए और एक सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी मत करिए। जब ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप समर्थन कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड पर आपके समर्थन का असर नहीं दिख रहा ना। सरकार को सख्ती करनी पड़ती है, सरकार को सख्ती करनी पड़ती है, सरकार को सख्ती करनी पड़ती है, तो फिर आपको दिक्कत होती है ना। सरकार सख्ती करती है तो दिक्कत होती है, फिर विक्टिम बन जाते हैं। शादाब जी यहाँ अपील करी, देखिए अभी सरवर साहब ने, के शर्मा जी अपनी सरकार की बात कर रहे हैं, फराज किदवई जी ने भी कुछ उदाहरण दिए। आप बताइए ना, ओवैसी साहब तो हर मसले पर अच्छा सा बोलते हैं, देश को बताते हैं, माशरे को बताते हैं, अपने लोगों को बताते हैं। मुझे बताइए वो क्यों नहीं ऐलान कर देते हैं? गलतफहमी सारी दूर हो जाएगी कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज मत करिए, सड़क को प्रतिबंधित मत करिए, सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी मत दीजिए, और पशु में आप गाय की कुर्बानी मत दीजिए। देखिए, MIM मजहबी मामलात में जो हमारे उलमा इकराम का फैसला है, हम उस पर कायम रहते हैं, उनका फेवर करते हैं, और उलमा इकराम ने साफ तौर पे कहा। दूसरी चीज ये कि हमारे तमाम पार्टी के लीडर्स ने, वसी साहब ने भी जब जिक्र आइए कहा कि हम लोग कानून को पालन करने वाले लोग हैं। दूसरी चीज मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं कि बार बार ये जिक्र आ रहा है कि मैं तो अपील कर रहा हूं, भाजपा के बहुत बड़े नेता आपके चैनल पर हैं, वदात कासमी साहब, कि वो एक लेटर क्यों नहीं लिखते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, ये विवाद हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा, हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा विवाद, कि ये आज के बाद कोई भी कॉ स्लॉटर करता है उस पर कार्रवाई और एक कानून बनाया जाए। दूसरी बात, क्या गाय 14 साल के बाद मां नहीं रहेगी तब आप कुर्बानी कर सकते हैं, 14 साल के बाद स्लॉटर कर सकते हैं? ये कौन सी मोहब्बत है? नहीं, ये आपका प्रश्न है जो बार बार उठाया जा रहा है, इसका जवाब के शर्मा जी बेहतर देंगे, लेकिन कासमी जी से आप जवाब जानना चाह रहे हैं, वो भी बता देंगे। तो सर, आप इस सरकार से जितनी उम्मीद लगाकर बैठे हैं शादाब जी, कुछ अपने लिए भी तो छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? भाई आपके हिसाब से तो ये सरकार काम करती नहीं, आपके हिसाब से ये सरकार तो सब कुछ करती है मुद्दे भटकाने के लिए। तो आपकी पार्टी के नेता पॉपुलर है ना, करें ना ये काम, कौन रोक रहा है उनको? कौन रोक रहा है उनको? ये बोले अपने, सुनिए, रुकिए ना सर, अपील करने के लिए सरकार में रहने की जरूरत नहीं पड़ती, और जब हर मसले पर बोलते हैं तो इस मसले पर बोलने से आपको सरकार में आने की जरूरत नहीं है। करवा दीजिए ना एक सार्वजनिक अपील। मैडम बोल तो रहे हैं, आप एक बार सुन रही ना,
हम लोग तो काश्मीर। पिछले 10 साल से बोल रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं ना। हाँ, प्रॉब्लम ये सुनता है। नहीं हमारी बात आपकी, आप तक नहीं सुनता जाती, नहीं हमारी आपकी, जनता यही बात है, सुनता नहीं आपकी, और इसीलिए सरकार को सख्ती करनी पड़ती है, जिस पर फिर आप विक्टिम हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। यही तो पूछ रही थी आपसे काश्मीर जी। आखिर मुसलमान सुनता किसका, ये भी एक सवाल है। काश्मीर जी देखिए, आज बड़ी कंफ्यूजन हो गई, पहले नाम को लेकर, फिर आपको लेकर, बीजेपी के नेता बताने लगे आपको लोग। आप पहले बता दीजिए इनको, कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, मैं श्योर हूँ। देखिए प्राची, मुझे लगता है कि आज डिबेट ये मेरे और आप ही के लेकर के हो रही है बस, बाकी मुद्दा तो गया, सब इधर उधर हो गया। भाई मैं बीजेपी का नेता कब हूँ, मुझे तो जानता ही नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी में किसी को। दूसरी बात यह कि मैं सिर्फ एक राष्ट्रवादी इस्लामिक स्कॉलर हूँ, एक राष्ट्र की विचारधारा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं संघ का हो गया हूँ, आरएसएस का हो गया हूँ, बजरंग दल का हो गया हूँ, फलाने का हो गया हूँ। मैं देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं प्राची, जिनको ये बड़ी बना दे रहे हैं। जैसा के शर्मा साहब ने कहा कि बहुत लोग हैं कि इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। भाई बहुत लोग तो ऐसे हैं कि जो स्ट्रीट डॉग हैं उनकी चोटें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग हैं कि किसी का जख्म बर्दाश्त, तो उनकी बात को बढ़ा चढ़ा करके बात हो रही है। भाई बहुत सीधी सीधी बात हम लोग करें ना, कि इस्लाम का वही हुक्म है जो कानून कह रहा है। अभी कानून ये कह रहा है कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी। जब हमारे मुल्क के कानून ने हमें ये बता दिया, तो सारे मुफ्तियों का फतवा ऑटोमेटिकली अभी यही है। इसमें बहस करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये बहस करनी नहीं चाहिए हमें। जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो मेंबरों पे जिनका कब्जा है, जो इमाम है, खतीब है, वो ऑटोमेटिक कहते हैं कि जो प्रतिबंधित जानवर है उनकी कुर्बानी जायज ही नहीं होगी। जब जायज नहीं होगी तो अपने पैसे कराची कोई खराब नहीं करना चाहता, पैसे सबको प्यारे लगते हैं। जब कुर्बानी मानी ही नहीं जाएगी तो पैसा क्यों जाया करेगा कोई? तो ये बहुत नीतीश राणे के बयान से आप सहमत हैं? बड़ी बना दे रहे हैं। और ये मान ले यार, शादाब भाई मान लें, आप फराज भाई आप भी मान लें कि बंगाल में और आसाम में मास लेवल पे गाय कटती थी, मास लेवल पे। यूपी और बिहार और दिल्ली वाले भी जाके वहां काटते थे। ऐसा नहीं कि गाय की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। आसाम में नहीं मानेंगे, बंगाल में मान लेंगे, आसाम में तो 10 साल से भाजपा की सरकार कैसे मानेगी? ऐसा नहीं है, फिर इस आप बात को भाजपा मान को ले कटघरे में आप। डाल रहे हैं। सरकारें अपील ऐसे ही नहीं कर रही है। नीतीश राणे के बयान से सहमत है? डिजिटल ईद आप ही मनाएंगे? अरे भाई, जब बंगाल में ममता की सरकार थी, भाजपा की सरकार तो कल आई है वहां पर। आसाम में भाजपा की सरकार तो कल आई है वहां पर। कल तक क्या हो रहा था? कल तक क्या हो रहा था बताइए? दूसरे मुख्यमंत्री हैं नीतीश राणे के आदेश। अच्छा रुके एक सेकंड, शादाब जी, अरे शादाब जी, अरे नीतीश भाई, राणे आसाम पर में जवाब देने सरकार के से लिए पहले बैठे क्या हैं ना हाल यहाँ था? के शर्मा होटलों जी, में बिकता था, और गाय के का शर्मा मांस जी ने होटलों में बहुत आसाम तफसील में। से समझाया अरे आपको, मैं खुद गुवाहाटी गया हूँ भाई, बहुत 10 बार तफसील गया से हूँ। समझाया आपको, लेकिन आपको नहीं समझ में आया। मैं फिर से कोशिश करूंगी, वो आपको समझाएंगे। एक प्रश्न यहाँ पर उठा सरवर जी कि मुसलमान सुनते नहीं है, ये जो कह रहे थे कि हमारी कौन सुनता है, हमारी कौन नहीं सुनता है। तो ये कोशिश तो करनी पड़ेगी ना आप लोगों को, सबको मिलकर। सरकार कुछ कहती है, खासकर बीजेपी की सरकार कुछ कहती है, तो आप ही लोग कहते हैं ना कि मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश है। तो आप सबके समझाइए। सुनने वाले मानने वालों की संख्या अलग अलग है। इसलिए मैं शादाब भाई से भी कहूंगा, आपने जो कहा है कि बैरिस्टर साहब को भी इंडिविजुअल ऐलान करना चाहिए, सिर्फ ओलमा के कह देने से तो फिर इस टीवी पर दूसरा राज भी खुल जाएगा। कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दोनों के हैं मौजूद। ओलमा को तो लिफाफा वाला भी कहा जाता है इनके नेता के द्वारा। इसलिए सबके मानने वाले हैं, सब अपने अपने प्लेटफॉर्म से ऐलान करें, तब जाकर मसला हल होगा, वरना मसला हल नहीं होगा। सबको ऐलान करना होगा, जैसे अरशद मदनी साहब ने किया, महमूद मदनी साहब करें, बुखारी साहब करें, रहमानी साहब करें, जितने लोग हैं टीले वाली मस्जिद के करें, इमारत शरिया करें, सब मिलकर, और पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो भी करें और सेकुलर पार्टियां भी करें। जो फराज साहब अभी बोले कि मैं कर रहा हूं, तो तमाम पार्टियां जब एक तरह बोलने लगेंगी, माहौल बन जाएगा, भाजपा का मुद्दा खत्म। ये मुद्दा है भाजपा के लिए, मुद्दा ही मान के चलिए ना लोग, आरोप तो लग ही रहा ना, तो मुद्दा खत्म कीजिए ना। सब मिलकर हम आते हैं मैदान में, एक तो जो द्वेष है, जो गिरना है, जो नफरत है, वो भी कम हो जाएगा और मुद्दा भी छीन जाएगा। अच्छा चलिए, इतना विपक्ष कम से कम मुद्दा ही छीन ले इसी बहाने। मैं बस इतना जानना आप इनसे ये कहें कि जो गाय गौ कुशी में पकड़े जाते हैं उनकी वकालत ना करें, बस ये लोग बता दें गौ सर। कुशी में पकड़े जाने वालों की वकालत बताया जाता है। अब इसमें भी फर्जी आ गया, अब इसमें भी फर्जी आ गया। अच्छा, एक मांग जो आप उठा रहे हैं उसका जवाब दो लोग देंगे, यहाँ तिवारी जी भी हैं और के शर्मा जी भी है। पहले के शर्मा जी आप दे दीजिए। कह रहे हैं इतनी चिंता है आपको देश में गौवंश की, तो एक कानून ले आइए, और ये तो इससे आगे बढ़कर कह रहे हैं कि आप गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए। राष्ट्र माता, पशु शब्द बिल्कुल नहीं लाइए, राष्ट्र माता आपसे भी ज्यादा सम्मान दे रहे हैं अभी। बोले प्राची जी, नहीं प्राची जी,
शायद इनको जानकारी है या नहीं, बिहार में प्रतिबंधित है, उत्तर प्रदेश, विभिन्न राज्यों में इस पर कानून बने हुए हैं, प्रतिबंधित है। लेकिन प्रश्न ये नहीं, चंदा लेंगे प्रश्न ये है कि क्या हर कुछ कानून बनने के बावजूद, मैं एक बात कहता हूं, क्या हर कुछ कानून के ही अनुसार होगा, कानून से ही होगा? आप दूसरे की आस्था का सम्मान भी कानून के आधार पे करेंगे। यदि इसकी मानने की बात होगी हिंदुओं के आस्थाओं की, तो आप कहोगे पहले संविधान में कानून बना तब हम मानेंगे। अब गुलाम साहब आप बीच में ना बोला सर, गोवा में भी प्रतिबंधित करवा दीजिए। मैं प्राची जी एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं आपके चैनल पर, और उस समय मैं देखना चाहता हूं कि इसमें जितने बैठे अभी गा रहे हैं ना, इनकी क्या प्रतिक्रिया थी, ध्यान कीजिएगा। केरल में एक प्रदर्शन किया कांग्रेस पार्टी ने, प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में। उसमें सरेआम चौराहे पर गाड़ी के ऊपर गाय के बछड़े को उसको हलाल किया गया, उसको काटा गया, वहीं उसका चमड़ा निकाला गया सार्वजनिक रूप से, उसको वहां पकाया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, और वहीं पर लोगों ने उसे खाया, ये कांग्रेसियों ने। सेम डेज मेरा वीडियो है विरोध में, गुलाम सरवर से लेकर सेम डेज मेरा वीडियो है सर यूट्यूब पर विरोध में। आप मुझे एक चीज बताइए, एक शब्द आप लोगों के मुंह से निकला पूरी तरह से धो दिया, एक शब्द आप लोगों ने बोला है, मैं समय पर बोलता हूं, पॉलिटिकल होकर नहीं बोलता हूं। अच्छा ठीक है, जिस घटना का जिक्र आप कर रहे हैं उसमें मैंने कांग्रेस की धज्जी उड़ा दी। एक सेकंड सरवर जी, फिर मुझे खत्म करना है, बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया मुझे तिवारी जी की इस पर लेनी है। तिवारी जी, ये जो मांग कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष, आपको तो खुश होना चाहिए, उसी का खामियाजा ये लंबी कांग्रेस मांग भुगत रही है। थी, ये आप लोगों की बड़ी लंबी बहुत पुरानी मांग थी, मुस्लिम पक्ष आपके साथ है, अब तो आप भी आगे बढ़िए, सरकार से मांग करिए, कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाइए। नहीं, देखो ऐसा है प्राची, हम कह रहे हैं कि राज्यों के पास ये शक्ति है कि वो गौवध बंदी के लिए कानून लाएं। 3/4 प्रदेशों में ये कानून है, जो नहीं है वहां भी हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है? हम कहते हैं जिन जिन प्रदेशों में नहीं है वो कर देंगे, तो अपने राज्य की व्यवस्था, राज्य के प्रशासन के दृष्टि से इसकी सारी व्यवस्था हो जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत लगती है इनको? ये हमारे साथ मांग उठावे ना कि जिन प्रदेशों में अभी इस पर कानून नहीं है वो भी कानून बना दे। बंगाल में जिस कानून का हवाला दिया जा रहा है, क्या वो माने उपयुक्त है, पर्याप्त है आपके लिए, संतुष्टि है उस पर? गुलाम सरवर जी, हमें ये कि एक बार आप गौवध बंदी जो काम हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है, आज आप डिबेट कर रहे हैं ना, इतने भी चीख रहे हैं आप, अभी इतने थोड़े में चीखना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में थोड़ी बात कर दी कि ये वर्जना है, मान लीजिए आपकी चीख निकल गई। चले ठीक है सर, मेरे पास इतना ही वक्त था, मैं रोक रही हूँ आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।